हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का लेक्चर में लेकर आ गया हूं एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से कमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो आपको एक चीज बता दूं यार, 11th स्टैंडर्ड का हमने जो नया बैच की शुरुआत की थी डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने मैथ्स 1 की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। तो मैथ्स 1 का आप देख सकते हो कि हमारा जो 11th मैथ्स का जो पहला चैप्टर है मैथ्स 1 का, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो इसका आज हम लगातार 6वां लेक्चर लेकर आ गए और एक दो लेक्चर होगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको और भी जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, उसके लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। और अभी तो एक दिन में एक 11th मैथ्स के लेक्चर आ रहे हैं, करेक्ट है, 11 के लेक्चर आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक दिन में आपको दो 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखने मिलेंगे, 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखने मिलेंगे। लेकिन अभी शुरुआत है दोस्तों, थोड़ा सा समय हमको भी लग रहा है, धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिसंबर के पहले ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपके स्कूल्स भी स्टार्ट नहीं हो गए होंगे आज तक, आज जो डेट पे बना रहा हूं, आज अभी तक मैंने बहुत सारे लोग से बात की तो अभी तक जूनियर कॉलेज 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन तो हो गया, लेकिन कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस आप हमारे वीडियोस देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो और जितना हो सके हम आपके लिए वीडियोस डालते रहेंगे। आप पढ़ाई करते रहना बस, ठीक है, और प्यार देते रहना। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, ये वीडियोस हम बना रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना। 11th कॉमर्स के वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं और 11th साइंस के वीडियोस भी आने शुरू हो गए और 12th साइंस के वीडियोस भी आ रहे हैं। और बाकी 10th के पहले वाले और 10th के वीडियोस तो बहुत सारे प्रेजेंट है और बहुत सारे आ भी रहे हैं। तो बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम क्या पढ़ने वाले, आर्क लेंथ के बारे में। क्या होता है आर्क लेंथ? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि समझ लो कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। ऑब्वियसली हर सर्कल का क्या होता है, एक मिडल पॉइंट होता है। हर सर्कल का एक मिडल पॉइंट होता है सर्कल का। अब ये सर्कल से मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर एंगल कंसीडर करता हूं। समझ लो इस प्रकार से मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर एंगल बनाता हूं। ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, मेरा ये रेडियस है, यहां से लेके यहां तक। समझ लो ये मेरा O पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्या है, मेरा रेडियस है। जैसे कि आप जानते हो कि पूरे सर्कल में रेडियस हर जगह सेम ही होते हैं, करेक्ट है। तो समझ लो कि ये मेरा क्या है मेरा, ये मेरा एक मैं क्या बना रहा हूं, एक पर्टिकुलर एंगल पे बना रहा हूं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये एक लाइन इधर आया, ये एक लाइन इधर आया, तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक क्या बन गया दोस्तों, अंदर की तरफ से एक सेक्टर बन गया। जैसे कि आप पता है ना, एक सेक्टर मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहां पे आप एक चीज बता सकते हो कि आर्क लेंथ का मतलब क्या है, कि आपको एक पॉइंट यहां पे दिख रहा होगा, दैट इज यहां से लेके यहां तक का ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये वाला इतना लेंथ, ये क्या है, ये आपका है S। एंड S को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क का लेंथ। वैसे इसके अलग अलग फॉर्मूले से जो हम लोग अभी प्रैक्टिस से जो एक्सरसाइज आप लोग का सॉल्व करवाऊंगा मैं, इसमें यूज होने वाले। लेकिन फिलहाल में आपको याद रखना है कि यहां पे जो लेंथ हुआ, यानी कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो लेंथ हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। ये आर्क बन गया ना, देखो आर्क, और उसका लंबाई कितना है तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्क लेंथ। और उसको किससे डिनोट किया जाता है, S से डिनोट किया जाता है, करेक्ट है। ये तो आपका रेडियस है, ठीक है ना, ये जो है ये रेडियस है, दोनों ऊपर नीचे दोनों यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है, करेक्ट है। तो ये आपका S है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा एक एंगल बनेगा, ये एंगल को हम लोग नाम ले लेंगे थीटा। ये एंगल, जैसे कि आप जानते हो कि हमेशा हम बचपन से पढ़ते आ रहे, 9th 10th में पढ़ा होगा आपने कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। तो यहां पे एक फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा कि S दैट इज नथिंग बट आर्क लेंथ। S को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। तो S इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय थीटा एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द आर्क लेंथ। यानी कि अगर कोई भी आपको आर्क लेंथ पूछता है कि कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्या होता है आर्क लेंथ, समझ में आ गया। ये हमारा पूरा एक सर्कल है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा यहां से लेके ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ बोलेंगे। और ये आर्क लेंथ को अब हमें कैलकुलेट करना है कि कोई पूछेगा कि वो लेंथ ऑफ द आर्क बताओ, आर्क का लेंथ बताओ, तो डायरेक्टली उसका रेडियस को और उसके एंगल को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर S का वैल्यू यानी आर्क लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया। अब डायरेक्ट जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। ये तो कंसेप्ट था, मैंने आपको दे दिया, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चंस भी समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को समझो, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम यहां पे पूरी तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2, जो कि आप नजर देख पा रहे होंगे, ये हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका आर्क का हमें लेंथ निकालना है। मतलब दिमाग में क्वेश्चन आ गया, क्या करना है हम लोग को, वो सर्कल का जो आर्क रहेगा उसका लेंथ निकालना है। मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है, या फिर लेंथ ऑफ द आर्क, वही सेम बात हो गई। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। सबटेंस एंगल ऑफ 108 डिग्री, मतलब वो जो एंगल बना रहा होगा, समझ लो वापस से मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि ये सेंटर है, इस प्रकार से वो आर्क होगा ये वाला, तो ये आपका थीटा है, तो ये कितना है, 108 डिग्री का एंगल बना रहा है, करेक्ट है। और रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर का होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है उसका लेंथ ऑफ आर्क।
आर्क ऑफ लेंथ एक ही सेम ही बात होती है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन शॉर्ट रेडियस दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद हमें थीटा दिया हुआ है 108 डिग्री का, ये दिया हुआ है, और हमें पूछा है एस निकालो। एस मतलब क्या होता है, आर्क लेंथ, तो एस निकालो, यानी एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी हैव द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि आर्क लेंथ का जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग एस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, करेक्ट है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा मैं करेक्शन आपको बताना चाहूंगा जो कि मैंने पिछले टॉपिक में नहीं बताया। आपको एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो थीटा है ना, यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये हमेशा किसमें होना चाहिए, विल ऑलवेज बी इन रेडियन, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि हम लोग को पता है ना कि कोई भी एंगल जो होता है वो डिग्री में मेनली हम लोग कंसीडर करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन होता है तो हम डिग्री में लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम और एनीवेयर, कहीं पे भी पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द आर्क लेंथ निकालो, तो यहां पे s इज इक्वल टू आर थीटा, ये मेरा फॉर्मूला है। लेकिन यहां पे जो थीटा रहेगा यानी जो एंगल रहेगा, सबसे पहले उसको हम लोग को लेना है किसमें, रेडियन में। तो अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में बनाओ, रेडियन दिया है तो कोई बात नहीं एज इट इज ले लेंगे, लेकिन डिग्री में अगर दिया है तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन में बनाना पड़ेगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन है हमारा, यहां पे आप देखोगे तो थीटा जो है पहले क्या दिया है, 108 डिग्री दिया है, यहां पे डॉट लिखा हुआ है ना, ये 108 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में, सॉरी रेडियन में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा को रेडियन में बनाएंगे। तो मैं ये जो स्टेप है इसको मैं पहले मिटाता हूं, ये जो स्टेप है इसको मैं मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा थीटा है ना, ये बेचारा डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में बनाओ। तो थीटा का पहले रेडियन में बनाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 108 है, और उसको रेडियन में बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास कुछ वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, समझ लो कि हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कौन से टेबल में जाएगा, देखो 6 के टेबल में जाएगा क्या, 6 1 जा 6 और 4 8 बचा 48, 6 8 जा 48, ये 6 3 जा 18 और 0 18 और 13 आ गया। 6 के टेबल में 3 जा 18, 6 5 जा 30, मतलब क्या बच रहा है हमारे पास, ऊपर 3 बच रहा है, पाई बच रहा है और नीचे 5 बच रहा है। तो 3 पाई बाय 5 रेडियन, दिस विल बी योर रेडियन। ये डिग्री आपका आ गया, थीटा जो है वो रेडियन में आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है आर्क लेंथ का, वो लिखो यहां पे, क्या है फॉर्मूला, आर्क लेंथ, क्या है फॉर्मूला आर्क लेंथ का, दैट इज एस विल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यही फॉर्मूला है ना हमारा। क्या है आर का वैल्यू हमने निकाला है, पहले से दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है 15, और ये थीटा जो है 3 पाई बाय 5 है, 3 पाई बाय 5, ये हमारा क्या है, थीटा का वैल्यू है, रेडियन में, डिग्री का नहीं लेना है। 108 आप गलती से लिख देते हैं आप तो रॉन्ग हो जाता, हमें पहले डिग्री को रेडियन में बनाना है, ठीक है ना। ये चीज कर लिया, अब उसको कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पाई, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 9 पाई आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 पाई। और ये आर्क लेंथ है, लेंथ मतलब कोई सेंटीमीटर मीटर में रहेगा, तो क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो 9 पाई सेंटीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, करेक्ट है, बहुत सिंपल है। देखो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक तो है लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है इसमें। अगर आप थोड़ा सोचोगे, इमेजिन करोगे कि यार ये हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, कुछ नहीं है, बस आपका दिमाग का खेल है और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि कभी भी थीटा को डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में कन्वर्ट करके लेना है। तो आपने बस डाला, कैलकुलेट किया, आ गया आंसर 9 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा रेडियस है सर्कल का वो 9 सेंटीमीटर दिया है, और हमें बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब फिर से यहाँ पे आर्क लेंथ निकालना है, एस निकालना है, ठीक है, सर्कल का निकालना है जिसका विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। अरे बाप रे, ये क्या दे दिया, तो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डायग्राम का सहारा लूंगा। क्योंकि देखो कभी कभी ज्योमेट्री वाली चीजों में, यानी कि ये जो पार्ट आपको है मैथ्स का, उसमें कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, समझ लो एक डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले क्या बोला है कि मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें जो क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट रेडियस, मतलब कोई ना कोई एक कॉर्ड होगा। कॉर्ड आप जानते हो क्या होता है, इस प्रकार से कॉर्ड होता है, एक लाइन होता है जो डायमीटर मतलब सेंटर में से पास नहीं होता, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये तो आपने सीखा है यार बचपन से। तो एक कॉर्ड होगा, अब ये कॉर्ड में से क्या हो रहा है, आपका रेडियस जो है यहां से इस प्रकार से पास हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, रेडियस है, और ये आपका क्या बन रहा है, आर्क लेंथ बन रहा है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा आर्क लेंथ बन रहा है। और आपको एक चीज बोला है कि यहां पे जो कट हो रहा है, मतलब जो कॉर्ड कट हो रहा है, विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट रेडियस, मतलब कहीं ना कहीं एक बीच से कट हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से कट हो रहा है। तो हम लोग को यहां पे एक सीधा सीधा सवाल ये पूछा है कि आप लोग को निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क, मतलब इस चीज को निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे, आपको एक चीज बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 9, तो ये आपका 9 रहेगा, ये 9 रहेगा। लेकिन वो कॉर्ड को 2 हिस्सों में कट कर रहा है,
तो मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा। और एक चीज और बोला यहाँ पे, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एक चीज और बोला है कि जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल है ना, ये लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए रेडियस, मतलब जो कॉर्ड का लेंथ है, ये जो कॉर्ड दिख रहा है आपको, नाम दे दूं क्या? नाम देना इजी रहेगा। यहाँ पे मैं ओ दे देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहां पे मैं नाम दे देता हूं ओ, इसका नाम मैं रखता हूं एम, इसका नाम मैं रखता हूं एन, और यहां पे रखता हूं मैं इसका पॉइंट का नाम रखता हूं पी, ठीक है। अब मैं हमको एक बोला है कि रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो ये 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बोला है वो लोग ने कि जो लेंथ है ना कॉर्ड का, वो इक्वल है लेंथ ऑफ द रेडियस, मतलब रेडियस तो हमारा 9 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कॉर्ड भी 9 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जब 9 सेंटीमीटर, तो ये कॉर्ड जो है वो भी 9 सेंटीमीटर, एमएन का जो डिस्टेंस है वो भी 9 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 9/2 होगा, क्योंकि ये 2 है ना, ये टोटल 9 है, तो ये 9/2 और ये 9/2 होगा, मतलब ये वाला 9/2 होगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा? 9/2 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बात में चला, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग को एक चीज सोचना है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाओगे तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक चीज देखना है यहां पे कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप ना, ये जो फिगर है ना, इसको अलग से मैं ड्रॉ करता हूं। देखो इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं, ये इस प्रकार से, ये ऐसे ही है, यही है ना, ये आपका O है, ये आपका M है, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 9 सेंटीमीटर पूरा है, ये जो डिस्टेंस है वो 9/2 है, और ये जो है ये एक एंगल होगा ना, मतलब ये जो पार्ट है ये आपका थीटा है, करेक्ट है, ये आपका थीटा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये थीटा पूरा होगा ना, ये पूरा होगा, तो ये पहला वाला थीटा 1 होगा, और ऐसे ही जो दूसरा वाला है बाजू में जो ऐसा दूसरा वाला है, जिसका नाम क्या रहेगा? ये O, ये P और ये N, तो ये भी आपका 9 सेंटीमीटर दिया है, और ये आपका 9/2 दिया हुआ है, करेक्ट है। और ये आपका क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया है, देखो अंदर वाले जो ट्रायंगल है ना, उसको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया, इस साइड वाला हिस्सा इधर ड्रॉ किया, इस साइड वाला हिस्सा इधर ड्रॉ किया। समझ में आ गया? अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, ये क्यों कर रहा हूं मैं, रीजन बताता हूं। देखो हम लोग को एक्चुअली एक चीज यहां पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए S = R थीटा है, तो R तो दिया रेडियस, लेकिन थीटा दिया है कि नहीं, तो सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा ना भैया। तो थीटा कैसे निकालोगे? यहां पे θ1 θ2 दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल थीटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या दिमाग लगाओगे? देखो यहां पे क्या है मेरे पास? θ1, तो θ1 कैसे निकालोगे? आपको याद है 9th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, थीटा का मतलब क्या होता है, और साइन थीटा अगर मुझे लेना है समझ लो, ठीक है ना, मैं थीटा भी नहीं लेता हूं डायरेक्ट, मैं साइन थीटा लेता हूं, ठीक है। तो साइन θ1, साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे याद करने का, साइन कॉस टैन को OA, O मतलब O अपॉन H, तो O अपॉन H मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट कौन सा है इसमें? 9/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसके लिए? 9, यानी कि आपका साइन θ1 विल बी इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 नीचे आ जाएगा इसका, करेक्ट है। यानी कि इन शॉर्ट साइन θ1 विल बी इक्वल टू 9/18, दैट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप, 9/18 मतलब 1/2 होगा ना, 9 1 9 9 2 18, तो देयरफॉर साइन θ1 विल बी इक्वल टू 1/2, मुझे क्या चाहिए? θ1 का वैल्यू चाहिए, तो θ1 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसमें 1/2 आता है? कौन सा एंगल है साइन का? देखो वो टेबल याद करो जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री वो था। तो साइन 1/2 कब होता है? बताओ मुझे, साइन 1/2 कब होता है? तो साइन 1/2 ऑब्वियसली पहले वाले, मतलब 0 को छोड़ के दूसरा वाला, 0 1/2 1/√2 √3/2, बताया था ना मैंने कैसे याद करने का, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो 0 पहले पे 0 पे है, उसके बाद 30 डिग्री है, तो 30 पे क्या है? 1/2, तो 1/2 किस पे आएगा? 30 पे, मतलब θ1 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 30 डिग्री आ गया, एक वैल्यू θ1 आ गया, ठीक है। अब जब θ1 ये आ गया, तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो सेम ही है ना, ये देखो ये जो एंगल है ये सेम वही एंगल है, देखो इधर भी 9 है, इधर 9/2 है, इधर भी 9 है, 9/2 है, मतलब सेम हमारा एज इट इज का अगर मैं बात करूं, जैसे θ1 आया तो θ2 विल ऑल्सो भी 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने लॉजिक क्या बताया, कि अगर आपका θ1 30 डिग्री आ रहा है तो θ2 का जो एंगल है, ट्रायंगल है, वो भी सेम ही है, तो θ2 भी 30 डिग्री ही आएगा। कैलकुलेट कर लो ऐसे ही सेम अलग से चाहिए तो, लेकिन वो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया यहाँ पे θ1 30 है तो θ2 भी 30 डिग्री आएगा ही आएगा। अब यहां पे एक लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगाओगे कि आपको एक चीज पता है कि हमने वो चीज बताया है आपको कि अगर मुझे थीटा निकालना है, यहाँ पे टोटल थीटा, ये जो पूरा एंगल है थीटा का, ठीक है, पूरा जो एंगल है थीटा का, वो थीटा पूरा निकालना है, तो मुझे θ1 को प्लस करना पड़ेगा θ2 के साथ। तो θ1 मेरा कितना है? थीटा विल बी इक्वल टू θ1 कितना है? 30 डिग्री आया,
प्लस थीटा टू भी 30 डिग्री ही आया, तो टोटल थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हमें एक चीज पता चल गया कि टोटल यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थीटा जो है जो 60 डिग्री आया, इसको मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रेडियन में आ जाए। ये जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 3। कितना आ रहा है, पाई बाय 3 रेडियन आ रहा है। थीटा मिल गया मेरे को, रेडियस पहले से ही दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब मुझे निकालना है आर्क लेंथ, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो आर कितना है, आर हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, दिया है ना 9 सेंटीमीटर, और थीटा अभी मैंने निकाला पाई बाय 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारा एस इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर आ गया आंसर। यही तो हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं देखो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखो 11th में आ गए हो तो आप ये मत सोचना कि यार मैथ हार्ड हो गया, मैथ इजी ही है, लेकिन आप लोग को ये चीज नया है इसके लिए आपको हार्ड लग रहा होगा। ट्रस्ट मी, थोड़े तो बड़े होंगे ना यार। जब आप 5वीं में पढ़ते थे मैथ तो कैसा 2 स्टेप में 3 स्टेप में आंसर खत्म होता था। 10th में 9th में आए तो थोड़ा सा मीडियम लेवल का था। अभी 11th 12th में जाओगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, लेकिन वो भी ईजी होते हैं ना, वो भी तो इंसान ही सॉल्व करते हैं। तो आप भी सॉल्व कर लोगे, हम सिखा रहे, तो टेंशन मत लेना बाकी चीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जाएंगे हम लोग किसके ऊपर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल इन डिग्री। क्या बोल रहा है, हम लोग को एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल। मतलब ये तो अलग क्वेश्चन दे दिया, हम हर बार मुझे एंगल लेंथ पूछा था, आर्क लेंथ पूछता था, इस बार एंगल निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। मतलब आर्क लेंथ दिया हुआ है, मतलब गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, आर्क लेंथ जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा आर रेडियस जो है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। हमें निकालना क्या है, थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी नो द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये पता है ना मेरे को। अब मुझे एस मालूम है, एस कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे जो आर है दोस्तों, ठीक है, आर जो है वो मुझे पता है कितना है दोस्तों, आर कहां गया 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब मुझे बताओ ऐसा डायरेक्टली हम कैलकुलेट अगर करेंगे, ठीक है ना, ऐसा जो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहां पे जो थीटा रहेगा, मुझे एक चीज पता है कि यहां पे जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है, ये हमें एक चीज पता है। तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/25, तो 15/25 हो जाएगा ना। ये 25 इधर जाएगा 15 के, तो 15/25 हो जाएगा। यानी कि ये जो थीटा है जो रेडियन में है, ये जो थीटा है ना वो रेडियन में होना चाहिए, इसके लिए सी लिखा है यहाँ पे। तो थीटा जो है जो कि सी है, रेडियन में है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 के टेबल में 5 3 15, 5 5 25, मतलब ये हो जाएगा 15/25, मतलब 3/5 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ये क्या आ गया गलती से, हाँ इतना समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बहुत सिंपल है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगर थोड़ा सा इमेजिन करोगे और बाकी चीजों पे समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। थीटा सी मतलब थीटा रेडियन में जो है वो 3/5 है, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ कि हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि आप जो थीटा निकालोगे यानी एंगल जो निकालेगा वो डिग्री में चाहिए। तो जब डिग्री में चाहिए तो उस पर्टिकुलर चीज को मुझे 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आएगा ना भाई, किसमें, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर करता हूं मैं, यानी कि जो थीटा सी है यानी रेडियन में जो आना चाहिए विल बी इक्वल टू ये जो 3/5 है हमारे पास, 3/5 जो है हमारे पास, इसको मैं क्या करूंगा 180/π से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई के टेबल में जाएगा क्या, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 कैरी 30, 5 6 जा 30, करेक्ट है। तो हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, हमारे पास बच रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 36। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 3 जा 108 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 108 और नीचे आ जाएगा पाई, यानी कि 108/π। कितना आ रहा है, 108/π आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज पता है दोस्तों कि ये थीटा जो है वो रेडियन में आया 108/π, इसको मैं एज इट इज भी लिख सकता हूं, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर भी हो सकता है, मतलब हो सकता है, मतलब यही फाइनल आंसर है हमारा। लेकिन अगर आप एक और चीज से निकालना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर यही चीज को मैं एक और तरीके से लिखूं तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये 180/π जो है ये रेडियन में आया है, लेकिन ये पाई हमेशा ना, ये सॉरी 108/π ये डिग्री में ही आया है, अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन एक्चुअली ये पाई हमें अच्छा नहीं लगता है। कहीं पे भी आपने डिग्री में देखा है 25 डिग्री पाई ऐसा देखा है, तो पाई नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये पाई के जगह पे 3.14 जो वैल्यू है वो डाल देंगे। तो थीटा जो आएगा, सॉरी माफ करना, हाँ थीटा ये सॉरी रेडियन में आया ना, ये थीटा सी है रेडियन में आया, तो हमें एक्चुअली भी क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम डिग्री में जब बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग का ये जो एंगल आएगा, देखो मैंने गड़बड़ क्या किया पता है क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, कहां गया, सॉरी, ये देखो ये थीटा जो यहाँ पे 180/π लिखा है ना, यहां से सी हट जाएगा क्योंकि अभी ये डिग्री में हो गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू 108/π, ये जो आया आपका ये एक्चुअल में आया है डिग्री में ही, ये डिग्री में ही आया है, लेकिन हमें पाई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, हमें पाई जो है
वो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई टच हो, कभी कभी टच ही नहीं होता है। 108 अपॉन पाई है, पाई के जगह पे मैं लिखूंगा 3.14। इसको डिवाइड करो, 108 को 3.14 से डिवाइड करोगे तो देखो कभी भी 108 को 3 से डिवाइड करोगे लगभग 33 के आसपास कुछ एंगल आता है। तो अप्रोक्सीमेशन में हम लोग का जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 34.40 डिग्री आता है। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 35 में, यानी कि थीटा विल बी आंसर विल बी इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, 34.40 आता है, लेकिन इसको हम लोग राउंड फिगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते, ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो अगर मैं छोटा सा वापस बताऊं, हमने क्या किया यहाँ पे कि हमें एक चीज बोला था कि थीटा निकालना, लेकिन थीटा कभी भी रेडियन में होता है, तो हमने रेडियन में लिया इसको, और रेडियन जब था उसको हम लोग को निकालना किसमें है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई किया। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो जो थीटा हमें मिला ये 108 अपॉन पाई, ये डिग्री में ही मिला है। एज इट इज छोड़ भी सकते हो, लेकिन पाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं पाई के जगह पे उसका वैल्यू डाल दूंगा ताकि मुझे एक्जैक्ट डिग्री में मिले। तो उसके जगह पे वैल्यू डाला और कैलकुलेट करें, इसको डिवाइड जब आप करोगे तो 35 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑक्सीलेट, मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, एक पेंडुलम होगा। ठीक है, अब एक पेंडुलम होगा जो ऑक्सीलेट कर रहा है एक एंगल से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एंगल मतलब थीटा दिया हुआ है 18 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ, क्या दिया है, हाँ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। पेंडुलम का मतलब इन शॉर्ट क्या दिया है, रेडियस ही दिया हुआ है। ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर मतलब रेडियस ही दिया है, और आपको पूछा है लेंथ ऑफ पाथ निकालो। लेंथ ऑफ पाथ मतलब इन शॉर्ट आर्क लेंथ निकालो, तो एस विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, आर्क लेंथ निकालना है। लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो 18 डिग्री दिया हुआ है। करेक्ट है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री है मतलब मुझे इसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 18 1 18, 18 10 180। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो आया मेरे पास वो आया पाई अपॉन 10, ये आया किसमें दोस्तों, ये आया रेडियन में। अब ये रेडियन वाला जो पाई है इसको हम लोग डालेंगे हमारे फॉर्मूला में। ठीक है, क्या है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, हमें कैलकुलेट करना है आर्क लेंथ। तो s इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो r कितना है मेरे पास, r इज 14 सेंटीमीटर, थीटा कितना है हमारे पास, अभी अभी निकाला पाई बाय 10, पाई बाय 10 ही है ना। ठीक है, तो पाई बाय 10 डाल दो, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, 2 7 14 और 2 5 10, मतलब कितना बच रहा है हमारे पास, s विल बी इक्वल टू ऊपर 7 पाई अपॉन 5। ठीक है, 7 पाई बाय 5। इसको आप चाहिए तो किस में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पाई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सीधा पाई के जगह पे 3.14 डाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, s विल बी इक्वल टू 7, ठीक है 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कर लो, जो कि लगभग आता है दोस्तों 21.98। ठीक है, 21.98। जब आप ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7 को 3.14 से तो 21.98 आएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो ये दोनों का जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो कि आंसर आएगा लगभग 4.4 आ जाएगा। यानी कि आपका जो एस है, आर्क लेंथ जो आपको बोला है, जो कि आएगा 4.4 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक आ जाएगा एक वैल्यू आपका। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आर्क लेंथ इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ करना नहीं था इसमें। बस आपको क्या करना था, फॉर्मूला में वैल्यू डालता था और जो थीटा था सबसे पहले उसको रेडियन में बनाना था, और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। क्या है पांचवा एग्जांपल, देखो क्या बोल रहा है कि 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब 2 आर्क दिया हुआ है। ठीक है, 2 आर्क दिया हुआ है सेम लेंथ का, सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 एंड 75 डिग्री, मतलब दो एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं 2 एंगल लिखूंगा, एक तो मैं लिखूंगा θ1 को लिखूंगा मैं 60 डिग्री, और दूसरा एंगल को मैं मानूंगा θ2, इसको मैं मानूंगा 75 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है 2 एंगल एट सेंटर ऑफ 2 सर्कल, मतलब दोनों सर्कल है अलग अलग, दोनों सर्कल के अलग अलग ये है। तो इसमें बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ 2 सर्कल, मतलब दोनों का जो रेशियो आना चाहिए सर्कल के रेडियस का। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है कि रेडियस पहले सर्कल का R1 होगा और दूसरे सर्कल का R2 होगा। ठीक है ना, तो ये R1 और ये R2 का रेशियो कितना आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो R1 इज टू R2, R1 रेशियो R2 हम लोग को क्या करना है, इन शॉर्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट द रेडियस बी R1 एंड R2। मैंने क्या मान लिया कि लेट द रेडियस इज इक्वल टू R1 एंड R2, जो कि मैंने लिया हुआ है। ठीक है, R1 एंड R2 मैंने क्या मान लिया, रेडियस को मान लिया। हमें एक चीज पता है कि θ1 60 डिग्री है, θ2 75 डिग्री। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला कि S इज इक्वल टू, हमारे फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला जो है वो है S इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, यहां लेकिन यहां पे जो है ना, यहां पे दो सर्कल होंगे, तो दो अलग अलग एरिया ऑफ आर्क निकलेंगे। सर्कल ऑफ जो आर्क ऑफ जो हमारा सबटेंडेड आर्क जो है ना, ठीक है ना, उसका दो निकलेगा आर्क लेंथ। तो यहां पे हम लोग इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं यहाँ पे कि क्लियर कट हमारे पास
ठीक है, हमारे पास क्लियर कट क्या मिलेगा कि दो एंगल है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहां से रफ करता हूं और सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां पे जो θ1 θ2 दिया है ना, इसका मैं निकालता हूं, डिग्री दिया है देखो 60 डिग्री 75 डिग्री, इसका मैं कन्वर्ट करता हूं किसमें, रेडियन में। तो 60 डिग्री दिया हुआ है तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और वैसे θ2 के लिए भी क्या आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, दोनों रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो θ1 कितना आएगा बताओ, ये जीरो कैंसल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि पाई कितना आ रहा है, पाई पाई और नीचे है 3 बराबर, पाई बाय 3 रेडियन, ये आ गया θ1, θ1 पाई बाय 3 रेडियन आ गया। वैसे θ2 निकाल लो, 75 है, कैसे कट करोगे, 5 के टेबल में जाएगा क्या, 15 के टेबल में 15 15 15 जाएगा, 15 5 75 होता है, और 15 1 15 और बचा 3 30, 15 2 30, ठीक है। 5 पाई बाय 12 आएगा, 5 पाई अपॉन 12, ये आ गया रेडियन में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो थोड़ा स्लो जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो θ1 हमारा आया पाई बाय 3 रेडियन, θ2 आया 5 पाई बाय 12 रेडियन, ये दोनों थीटा जो आ गए किस में आ गए, रेडियन में आ गए। अब एक चीज आप जानते हो, क्या जानते हो कि हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है S इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन हम दोनों के लिए निकालेंगे तो एक हो जाएगा हमारे लिए S इज इक्वल टू R1 θ1 और दूसरा हो जाएगा S इज इक्वल टू R2 θ2। दोनों का आर्क लेंथ जो है क्लियरली यहां पे बोल के रखा है कि 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, क्लियरली बोल के रखा है क्वेश्चन में कि 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब दोनों का जो आर्क लेंथ है, मतलब दोनों का जो S है वो सेम रहेगा। इसके लिए मैंने S1 S2 नहीं किया, देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मैं बोल रहा हूं कि दोनों के दोनों जो आर्क है उसका जो लेंथ है सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में सेम दिया है मतलब दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो S ही रहेगा। तो यहां पे S इज इक्वल टू R1 θ1, S इज इक्वल टू R2 θ2, करेक्ट है। यहां पे R1 कितना है हमारे पास दिया है क्या, नहीं, क्योंकि R1 तो निकालना है ना, तो S विल बी इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय θ1 कितना है, θ1 कितना है पाई बाय 3, करेक्ट है। θ1 कितना है दोस्तों यहाँ पे पाई बाय 3, तो R1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3 हो जाएगा, और यहां पे S इज इक्वल टू R2 कितना है, R2 कुछ नहीं है, मतलब R2 मल्टीप्लाई बाय θ2 कितना 5 पाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। थीटा R2 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे अब मुझे एक चीज पता है कि दोनों का जो ये है क्या बोलते हैं इसको, दोनों का जो आर्क लेंथ है वो सेम है, मतलब ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट R1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई बाय 3। ये कैसे आया समझा ना, दोनों है ऐसी है ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो गए। अब क्या करना है, ये दोनों को इक्वेट करना है हमें। एक्चुअली क्या चाहिए, R1 रेशियो R2, तो मैं R2 को ना R1 के नीचे भेज दूंगा, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इन शॉर्ट, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा ध्यान दो, क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, ये जो R1 इधर ही था, R2 इसके नीचे आया और ये पाई बाय 3 जो था वो उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जो 5 पाई बाय 3 जो था, उस पाई बाय 3 इधर आएगा तो ये 3 बाय पाई हो जाएगा, 3 बाय पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आज हैंडराइटिंग एक्चुअली निकल रही नहीं है दोस्तों, माफ करना, कभी कभी हो जाता है हाथ से गड़बड़, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये पाई बाय जो 3 था ये इधर जाएगा तो ये 3 बाय पाई बन गया, उल्टा हो जाता है ना, कोई भी चीज इधर रहता है तो उधर जाता है, तो 3 बाय पाई हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये 3 कैंसल, ये पाई कैंसल, तो हमारे पास कितना बच रहा है, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 5 बच रहा है। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, मतलब R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ओके, सॉरी, देखो यहां पे मेरे से भी गलती हो जाती है। क्या गलती हुई, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, क्या गलती हुई मुझसे। यहां पे मैंने 3 लिखा था, एक्चुअल में कितना है 5 पाई बाय 12 है ना, थीटा का वैल्यू 5 पाई बाय, मैंने यहीं पे गलती कर दिया ना दोस्तों। देखो यही गलती होती है आपके साथ भी एग्जाम में, ये आपके साथ ना हो तो ये आपको करेक्ट ध्यान देना है। ये 5 पाई बाय 12 मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था और वही कॉपी कर लिया वहां पे, तो ये 5 पाई बाय 12 है, तो यहां पे आपको लिखना है 5 पाई बाय 12। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 5 रेशियो 4। ठीक है, करेक्ट है। अब ठीक है,
अब करेक्ट है, ठीक है। माफ करना, थोड़ा बहुत मैं भी इंसान हूं, कभी कभी हो जाती है गलती, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। छोटी मोटी जो मिस्टेक कभी कभी हो जाती है हमसे, हैंडराइटिंग ठीक से नहीं निकलता है, हम भी टीचर से थके रहते हैं जब ये वीडियोस बनाते हैं आपके लिए कंटिन्यूसली, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस आप लोग का प्यार, सपोर्ट और साथ की जरूरत है। तो दोस्तों फिर ये हो गया हमारा कितना, 5वां पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर, मतलब आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, हम धीरे धीरे सॉल्व करवाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही दिन में 1 घंटे का लेक्चर बना दूं, आपको धीरे धीरे सॉल्व करवाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके आगे का जो चीज है, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे का जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करना, बस हमारे साथ बने रहो, प्यार दिखाते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल का, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।